हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक नया लेक्चर का नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। देखिए बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, इट इज़ फॉर द 9th क्लास। और 9th क्लास में हमने शुरू किया हुआ है सेल चैप्टर, और सेल चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट्स होती हैं वो हमारा डिस्कशन है, जिसमें हम पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि जो सिंपल डिफ्यूजन है उससे तो ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि एक्टिवली कैसे होगा। चलिए आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं पूरे। उसके बाद हम फिर ये देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है, कि किस तरह से ये एक्चुअल ट्रांसपोर्ट होती है, जो हम डायग्रामेटिक आपको समझाएंगे। फिर दूसरा लेक्चर के लास्ट में, क्योंकि हम दो प्रोसेसेस कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो हम आज का डिस्कशन हमारा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। एज यू नो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, विच इज अ रैपिड प्रोसेस, जो एक बड़ी फास्ट प्रोसेस होती है एज कंपैरिजन टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में वहां पर मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी। जब मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मीन्स जब डिफ्यूजन हो रहा है थ्रू एयर, तो वहां पर वो एक बड़ी स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन यहां पर बच्चों ये एक रैपिड प्रोसेस होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगे जो एक कैरियर का काम करते हैं। तो दैट मीन्स इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और यहां पर इस कार्य को करने के लिए, इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एटीपी कहते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सेल्स हैं वो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं? जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का, तो जो उसमें से एनर्जी निकलती है उसको एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो स्टोर कर लेते हैं। और फिर जब सेल को जरूरत होती है, जैसे अब जरूरत पड़ रही है कि मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, ठीक है ना, तो यहां पर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। मीन्स एटीपी टूटता है तो यहां पर एनर्जी सेल को मिलती है। नेक्स्ट, इट इज यूजुअली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर हमने ग्रेडियंट की बात की है, मीन्स हायर कंसंट्रेशन एक तरफ, लोअर कंसंट्रेशन। अब जब हम अलोंग द कंसंट्रेशन बात करेंगे तो क्या होगा? हायर टू लोअर। वो क्या हो गया? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हायर टू लोअर जा रही है, ठीक है ना, उसको हम डाउन द हिल कह सकते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास ये एक मेम्ब्रेन है सपोज, और इस मेम्ब्रेन के अंदर से ट्रांसपोर्ट होना है, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, ये सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट होना है। मीन्स यहां पर जो कंसंट्रेशन है इट इज लेस है, और यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी है हाई है। मीन्स अब जो पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट होगा वो लेस से हाई की तरफ होगा। मीन्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट हुआ ना, क्योंकि अब इधर हायर है, ऑलरेडी पार्टिकल्स हैं वहां पे, सोल्यूट पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट टू दिस साइड। इस साइड लेस है लेकिन स्टिल अभी भी उधर जाना है, तो उसके लिए क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होगी जो लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती हैं, उनको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड इट अकर्स थ्रू द कैरियर मॉलिक्यूल। और वो कैरियर मॉलिक्यूल क्या होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? उनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। अभी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया, उसमें जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है दे एक्ट एज अ, यू कैन से, कैरियर प्रोटीन। वो कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखिए इसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स एंड सम आयंस हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए बच्चों, मैंने यहां पे बोला है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इन दोनों को मैंने बोल दिया कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड पैसिवली आल्सो। पैसिवली क्यों होंगे?
कि पहले पैसिवली डिफ्यूज करेंगे। जैसे हमारे पास जो ग्लूकोज है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, तो जितना ऑब्जर्व होना है ब्लड के अंदर चला गया। अब ब्लड के अंदर मीन्स सिंपली डिफ्यूजन चला गया, मीन्स पहले जो होगा वो सिंपल डिफ्यूजन से ऑब्जर्प्शन होगा। लेकिन उसके बाद जब ऑलरेडी इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज होगा तो ध्यान रखना सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कम होगी, ब्लड के अंदर ज्यादा होगी, तो वो क्या ट्रांसपोर्ट होगी, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो एक्टिवली भी जाएगा और पैसिवली भी जाएगा। इसी तरह अमाइनो एसिड है वो पैसिवली भी जा सकता है और एक्टिवली भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ऐसे हमारे पास यू कैन से मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, दे कैन गो पैसिवली एज वेल एज एक्टिवली, इनका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन होगा कैसे, चलिए इस ट्रांसपोर्ट को एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता ही है कि हमारे पास इस तरह से ये बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, बीच में यहां पर ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है ना। और ये एक मैंने एटीपी को यहां पर अटैच करके दिखाया कि किस तरह से यहां पर जो एटीपी है वो एनर्जी देने का कार्य करती है। ये हमारे पास आउटसाइड है सेल की, तो यहां पर ये सपोज मैंने रख दिया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इधर ऑलरेडी कंसंट्रेशन है इनसाइड द सेल, लेकिन ये ग्लूकोज फिर भी सेल के अंदर जाएगा। तो कैसे जाएगा, होगा क्या कि जैसे एटीपी इसके साथ बाइंड करेगी ये ब्रेक हो जाएगी, किसमें, एडीपी में, तो एनर्जी मिल गई यहां पे। और हमने यहां पर क्या देखा कि पहले ये इधर था, इसके ओपन था, इसके साथ ये बाइंड कर जाएगा जैसे एनर्जी मिलेगी, तो इसके अंदर क्या होगा, फिर कन्फर्मेशनल चेंजेज आएंगे। कौन से चेंजेज, कन्फर्मेशनल चेंजेज इनको हम बोलते हैं कि जो कैरियर प्रोटीन है वो अपने अंदर से एक टनल बनाएगा और उस टनल की हेल्प से ये क्या करेगा, ये दूसरी साइड में पहुंच जाएगा, फाइनली रिलीज्ड इनसाइड द सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैरियर मॉलिक्यूल है वो हेल्प कर रहा है, इसलिए इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है यहां पर एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जिसकी वजह से ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये यहां पर ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू ए कैरियर मॉलिक्यूल। एक चीज और हम देखते हैं बच्चों यहां पे कि एक और होता है ट्रांसपोर्ट, यहां पे छोटा सा है, इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे मैंने यहां पे लिखा सोडियम एंड पोटेशियम, तो कुछ एनिमल सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप होता है। कौन सा होता है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप होता है, विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। कुछ सेल्स में होता है, जैसे हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो नर्व सेल्स होती हैं हमारी नर्व सेल्स के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ सेल्स होते हैं जहां पर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप ऑपरेट होता है। होगा कैसे कि ये एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है यहां पे, कि जैसे मान लो सपोज करो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इट इज द मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, क्या है ये, साइटोप्लाज्म है, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, हमारा ईसीएफ है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्या बोलेंगे इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कि जो फ्लूइड आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, इस मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर एक सोडियम एटीपेज लगा होता है, इसको बोलते हैं सोडियम एटीपेज, एक एंजाइम है एटीपेज जो हेल्प करता है, इसको बोलते हैं सोडियम एटीपेज, जहां पर एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है, मींस एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। तो जैसे ही एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा तो होगा क्या कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन होगी, तो क्या होगा कि यहां से जो पोटेशियम आयन है, मींस यहां से जो सोडियम आयन है, ये बाहर की तरफ जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है ना, और अंदर बाहर की तरफ जो पोटेशियम आयन होंगे ये एकदम से अंदर आएंगे, ठीक है ना, इनसाइड द सेल। तो ये क्या हो गया, तो दैट मींस
दिस ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके, वेयर पोटेशियम आयन गोज इनसाइड एंड सोडियम आयन गोज आउटसाइड। दैट मीन्स ये जो मेम्ब्रेन है यहां पर एक यू कैन से इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बाहर पॉजिटिव रहना चाहिए और अंदर नेगेटिव रहना चाहिए। मीन्स यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है मेम्ब्रेन का या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इट इज पॉजिटिवली आउटसाइड एंड नेगेटिवली इनसाइड। तो इस तरह से यहां पर भी ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक हमने ऑस्मोसिस को स्टडी एक हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को स्टडी कर लिया है और दूसरा अब हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्टडी कर लिया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं, चलिए वो स्टडी कर लेते हैं। नाउ वी आर एबल टू सी हेयर कि जो डिफरेंसेस हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस लेते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, बड़ी फास्ट प्रोसेस होती है, और जो हम पैसिव की बात करते हैं इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। क्यों स्लो है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर कोई भी एनर्जी का खर्च नहीं है और ये इंडिपेंडेंटली होती है, ठीक है ना, सभी डायरेक्शंस में होगी। ये लिक्विड में भी हो सकती है, ये गैसेज में भी हो सकती है और सॉलिड में भी हो सकती है, लेकिन ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगी और जहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस इज इट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, लेकिन इसमें कोई ऐसा एनर्जी का खर्च नहीं है। जब एनर्जी का खर्च नहीं है इसलिए ये स्लो प्रोसेस यहां पर काउंट होती है। इट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब मीन्स जिधर लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ये होती है ये मूवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये अप हिल ट्रांसपोर्ट होती है। कैसी होती है? अप हिल ट्रांसपोर्ट। जैसे आप चढ़ाई चढ़ रहे हो ना किसी हाइट पे, तो हाइट पे जब चढ़ते हैं तो एनर्जी बहुत लगती है, तो इसलिए ये एक अप हिल ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है और एक कैरियर प्रोटीन की भी जरूरत यहां पर पड़ती है। इट अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स इसको हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल का मतलब जब हम नीचे की तरफ होते हैं, एक पहाड़ मतलब एक हाइट से हम नीचे उतरते हैं, मीन्स हम अलोंग द हाइट आ रहे हैं तो एनर्जी नहीं लगेगी, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, ठीक है ना। और इसमें कोई भी प्रोटीन या कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पर कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फोर्थ, इट इज ए वाइटल प्रोसेस। वाइटल का मतलब होता है जो सेल के अंदर प्रोसेसेस होती है उसे वाइटल प्रोसेसेस कहते हैं, जो हमें जीवित रखती हैं उनको हम वाइटल प्रोसेसेस कहते हैं। लेकिन ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो आउटसाइड द सेल हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इट अकर्स इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में हो रही है। वन डायरेक्शन का मतलब यहां पे है कि ये सेल है कि या तो ये आउटसाइड टू इनसाइड हो रही है या आउटसाइड टू इनसाइड हो रही है, ठीक है ना। लेकिन ये बाई डायरेक्शनल है कि अगर हम गैसेज की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कॉपर सल्फेट रहते हैं, हमने कॉपर सल्फेट यहां पे रख दिया बीकर के अंदर, ये वाटर है, तो हम क्या करें, इसकी डायरेक्शन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, मीन्स ऑल डायरेक्शंस में ये मूव करता है। सिमिलरली इन गैसेज आल्सो, ठीक है ना, इट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल यहां पर बोला गया है। नेक्स्ट है इट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द O2 डेफिशिएंसी, कि जैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है सेल्स के अंदर, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। मीन्स ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या हो रहा है, एटीपी बनते हैं और एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है ना। इट इज अनअफेक्टेड बाय द O2 कंटेंट, और यहां पर जो फिजिकल प्रोसेस है आउटसाइड द सेल हो रही है, ठीक है ना, इसका कोई O2 कंटेंट का कोई रोल इसमें नहीं होता, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। लास्ट है पॉइंट, इट डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसा कि आपको बताया गया है कि यहां पर इट इज द यू कैन से डन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम दे आर इन्वॉल्व्ड इन द यू कैन से दिस काइंड ऑफ प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसका कोई इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक टाइम पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर अगरबत्ती आप देखते हैं, ठीक है ना, अगरबत्ती को अगर आपने मैच स्टिक नहीं लगाई है, आग नहीं लगाई है, तो उसकी खुशबू आपको नहीं आती, ठीक है ना, उसका डिफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने मैच स्टिक से उसको बर्न किया, ठीक है ना, अगरबत्ती को, उसकी स्मेल धीरे धीरे सारे उसमें, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डिफ्यूजन भी बढ़ गया है।
तो एक अलग केस है, बट इट इज अनअफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है ना। तो इन दिस वे बच्चों हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दे आर यू कैन से डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे बच्चों। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों, दैट इज ऑन बेस्ड ऑफ द अनदर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसको हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो चलिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।